आप सभी का चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आप सूर्य प्रकाश द्विवेदी एडवोकेट का अभिवादन स्वीकार करें। मित्रों, आज चर्चा करते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है। मित्रों, जब किसी व्यक्ति के नाम थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि मेरे नाम रिपोर्ट थाने में दर्ज हो गई। आप यदि किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किए हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, क्योंकि एफआईआर कर्ता जो शिकायत करता है, एफआईआर करता है, वह कभी कभी द्वेष भावना से आपके नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करा सकता है। तो आपको इस प्रकार के मामलों में तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पुलिस विभाग से बिल्कुल डरने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो भी एक विभाग है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार में रोडवेज विभाग है, डाक विभाग है, विकास विभाग है, तमाम विभाग हैं, उसी प्रकार से पुलिस विभाग है। लोग वर्दी को देख करके यदि उनके नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो वर्दी को देख करके भागते हैं। मित्रों, कोई भी पुलिस वाला हो, चाहे आपके प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवेचक हो, वो भी अपनी नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कोई भी पुलिस वाला, कोई भी विवेचक यह नहीं सोचता है कि मैं अपने कलम से गलत करूं, परंतु आपके नाम यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आपका नाम आ गया है तो आप विवेचक से मिलिए और सारे साक्ष्य विवेचक को दीजिए। साक्ष्य देने के बाद मित्रों, वीडियो आप देख जरूर रहे हैं, परंतु पूरा वीडियो आप देखिएगा। बीच में आप वीडियो को छोड़ करके जाइएगा नहीं, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट की सारी बातें मैं बता रहा हूं। मैं यह बता रहा था कि आप साक्ष्य जब विवेचक को, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट के विवेचक हैं उस अपराध संख्या के, उनसे आप मिलिए और साक्ष्य दीजिए। साक्ष्य देने के उपरांत उनसे बताइए कि द्वेष भावना से यह मेरा नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी के द्वारा, शिकायतकर्ता के द्वारा मेरा नाम अंकित कराया गया है। मैं घटना के समय न तो था और न ही इस घटना से मेरा कोई वास्ता सरोकार है। विवेचक महोदय आपकी बात को सुनेंगे और यदि नज़रअंदाज करते हैं तो उसके बाद भी आपके पास तमाम रास्ते हैं। आप एक प्रार्थना पत्र
लिख करके जो आपके पास साक्ष्य है उस साक्ष्य को लेकर के आप क्षेत्राधिकारी महोदय से मिल सकते हैं अपने, और उनसे सारी बात आप बताइए। यदि क्षेत्राधिकारी महोदय जी के द्वारा आपकी बात भी नज़रअंदाज की जाती है तो आप पुलिस अधीक्षक महोदय को आप प्रार्थना पत्र दीजिए और सारी बातें उनसे आप बताइए कि वादी के द्वारा यह झूठी एफआईआर मेरे नाम या मेरे परिवार के नाम दर्ज कराई गई है। मैं मौके पर नहीं था या इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटित हुई है। वादी के द्वारा यदि उसने मेडिकल भी बनवाया है तो वादी के पास इस प्रकार की कोई चोटें नहीं हैं। ये सारी बातें आप प्रार्थना पत्र में लिखिए और लिखने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय को दीजिए और मौखिक भी बताइए। पुलिस अधीक्षक महोदय आपकी सारी बातों को सुनने के बाद अपने विवेक का प्रयोग करते हुए विवेचक महोदय को आदेशित करेंगे, और यदि किसी कारणवश पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आपकी बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है, नहीं सुन रहे हैं, उसके बाद भी आपके पास तमाम रास्ते हैं। वो रास्ता क्या है उसको मैं बताना चाहता हूँ। उसके पहले आपको फिर बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो को बीच में मत रोकिएगा, आप वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है मित्रों। एसपी पुलिस अधीक्षक जिसे बोलते हैं उनके द्वारा यदि नज़रअंदाज कर दिया गया तो उसके बाद भी आपके पास तमाम रास्ते हैं। वो रास्ता क्या है कि सर्वप्रथम आपके पास जो आपने प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया था उस प्रार्थना पत्र की कॉपी को लेकर के डाकघर में सारे साक्ष्य के साथ आप पुलिस अधीक्षक महोदय को डाकघर से रजिस्ट्री आप कर सकते हैं। उस डाकघर के द्वारा जो रसीद मिलेगी उस रसीद को आप सुरक्षित आप अपने पास रखिए। और पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पुलिस अधीक्षक महोदय को आपने प्रार्थना पत्र दिया है उसकी कॉपी और एफआईआर की कॉपी न्यायालय से आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवा करके माननीय उच्च न्यायालय में 528 BNSS की धारा के अंतर्गत एक याचिका दाखिल कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय आपके सारे साक्ष्य और सबूत को देखते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट को क्वेश कर सकती है। मित्रों, आपको यह बताना चाहूँगा कि जो आपके नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है वह पहले आईपीसी में 154 सीआरपीसी में 154 सीआरपीसी के अंतर्गत दर्ज होती थी तथा वह 154 सीआरपीसी को परिवर्तित करके अब वर्तमान में BNSS की धारा 173
के अंतर्गत दर्ज हो रही है। आप लोग इस प्रकार की वीडियो में जितनी बातें हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए तथा इस प्रकार के मामलों को कभी भी घबराइए नहीं। थाने में यदि किसी भी प्रकार का आपके नाम पुलिस परेशान कर रही है तो आपके पास जो ज्ञान के प्रहरी अधिवक्ता महोदय हैं उनसे आप मिल सकते हैं। वो यदि आप का नाम झूठी FIR है, आपने कोई अपराध कारित नहीं किया है, तो विद्वान अधिवक्ता आपके साथ खड़े हैं। आप प्रथम सूचना रिपोर्ट की कॉपी उनको दीजिए। वो आपको माननीय उच्च न्यायालय से या सेशन न्यायालय से जितना भी हो सकेगा, यदि आप झूठी FIR में आप फंस चुके हैं तो आपका साथ अधिवक्ता देंगे। मित्रों, इस प्रकार से आप झूठी FIR से बच सकते हैं। आपके नाम दर्ज FIR जो झूठी है वो केस हो सकती है। और इस संबंध में आप न तो किसी थर्ड व्यक्ति के या अन्य कोई ऐसा दबाव दे कि लाइए मैं थाने में मैं यह करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, इससे आपसे बचना है। सीधे आप पुलिस अधीक्षक या विवेचक या अधिवक्ता 3 ही व्यक्ति हैं जिनसे आपको मिल करके रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं और अधिवक्ता महोदय जी के द्वारा न्यायालय से आपको हर संभव मदद करेंगे। वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार जो कानून की जानकारी पहले IPC थी, IPC को परिवर्तित करके BNS की धारा कर दी गई है और CRPC को परिवर्तित करके BNSS में परिवर्तित कर दिया गया है। ये सभी लोगों के लिए नया है और सबको हमको आपको सबको उसको ध्यान देना है कि किस धारा में क्या है। इसी के साथ मैं आप सभी को सादर नमस्कार करता हूँ।